हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्क एनर्जी पावर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप इस फिजिक्स में बस इसको एक चैप्टर मत समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो पूरे फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ेंगे वो चाहे वो क्लास 11 का फिजिक्स हो या क्लास 12 का फिजिक्स हो, हर जगह इसका कंसेप्ट आपका इस्तेमाल होगा। जैसे आप सुने होंगे एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये सारे के सारे चीज़ इसी में हम पढ़ेंगे और ये आपको पूरे क्लास 12 तक, क्लास 12 में जितने भी फिजिक्स में चैप्टर आप पढ़ेंगे वहाँ तक आपको ये काम आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो हमारे चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं WEP, ठीक है। अच्छा, समझने पहले इस चैप्टर में जो आप नाम सुने वर्क एनर्जी और पावर, ये तीनों चीज जो हैं, ये तीनों एक टर्म है, तीन अलग टर्म है, वर्क एनर्जी और पावर। तीनों को हम सेपरेटली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क जब सारे फोर्स का हम करने के लिए सीख जाएंगे उसके बाद हम आएंगे एनर्जी पर। एनर्जी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसमें फिर कई सारे टाइप्स होते हैं। फिर इन दोनों को जब पढ़ लेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन यूज करके हम इस्तेमाल करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम इन दोनों का इस्तेमाल करके फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, और वो आपको बहुत जगह काम आएगा। और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक स्पेशल केस आप पढ़ते हो, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाएगा तो आप पढ़ोगे कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी हम इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें पावर के बारे में, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टर्म है दैट इज वर्क, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम डिफाइन करें सबसे पहले वर्क को, कि वर्क आखिर कहते किसको है। काम मतलब ये सब कोई काम नहीं जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, है ना। सुबह उठना, पढ़ना, ये सब तो काम है ही, लेकिन हम वो सब काम की बातें यहाँ पर नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फिजिक्स में जो वर्क है उसको कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है फिजिक्स का, वर्क का इन फिजिक्स, इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट। आप नाम सुने होंगे, वेक्टर पढ़े होंगे, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, इट इज द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, ठीक है। हम लोग इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आगे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वर्क को मान लीजिए हम लिखते हैं W से, सो W इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मान लेते हैं इस, दिस इज F वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं S वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। दिस इज द डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। W बराबर F डॉट S, ठीक है। अच्छा, आप जानते होंगे कि जब भी दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उन दोनों वेक्टर के डॉट से जो तीसरा क्वांटिटी आपको मिलता है, दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। इसका मतलब कि F डॉट S से जो हमें वर्क मिला है, ये वर्क कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा। सो दिस इज अ स्केलर। इतना ही नहीं, एनर्जी भी स्केलर होता है और पावर भी स्केलर होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पावर भी क्या होता है, F डॉट V कहते हैं। तो ये भी डॉट प्रोडक्ट है, तो ये भी स्केलर होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सब। सो हमने देखा कि वर्क इक्वल टू होता है F डॉट S, और हमने देखा कि ये कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अच्छी बात है। और अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस वर्क में इसका SI यूनिट क्या होगा,
तो अगर हम इसके एसआई यूनिट के बारे में चर्चा करें तो वर्क किसके इक्वल है, एफ डॉट एस के। तो एफ का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, इसी को एक पॉपुलर नाम से जाना जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज जूल। इसको जूल को सिंबल के जरिए लिखते हैं जे से, जूल। ठीक है, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अच्छा, जब हमें यूनिट मालूम है, क्या आप बता सकते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल। तो जब ये दोनों को गुना करेंगे क्या मिलेगा, मिलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। केवल ये वर्क का नहीं, एनर्जी का भी डायमेंशन यही होता है, और एनर्जी का एसआई यूनिट भी जूल ही होता है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हम बेसिक इंफॉर्मेशन वर्क के बारे में हम जान लिए कि वर्क डिफाइन की जाते हैं एफ डॉट एस से। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट जूल होता है, न्यूटन मीटर को हम कहते हैं, और इसका डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, इतनी बात जान ली। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं वर्क को, जो हम लिखे हैं एफ बराबर एफ डॉट एस। ये बताइए कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, कैसे लिखते हैं? तो आप जानते हो कि एफ डॉट एस बराबर एफ एस कॉस थीटा। दो वेक्टर ए डॉट बी होता है तो उसका मैग्नीट्यूड ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डॉट एस बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अच्छा, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ क्या है, एफ है आपका मैग्नीट्यूड, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। एस क्या है, तो एस है यहां पर मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहां पर कॉस थीटा में जो एंगल लिखा हुआ थीटा, ये थीटा कौन सा एंगल है, सो थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, वही यहां पर थीटा को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, सो ये बेसिकली एक सिंपल सा वर्क का फॉर्मूला है ना। चलिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा, ताकि आपको इसको अप्लाई करने के लिए आ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ना। आगे के लेक्चर में हम काफ़ी एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करेंगे। अभी पहला लेक्चर है, शुरुआत करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए, मान लेते हैं कि आपको एक ब्लॉक दे रखा है, ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक रखा हुआ बेसिकली एक सरफेस पर रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये सरफेस है मान लेते हैं बहुत ही स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा होता है। मान लेते हैं इस ब्लॉक का जो मास है वो है कितना, 2 kg, मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, 2 kg मास है। अब इस ब्लॉक को हम क्या किए, डिस्प्लेस किया है। कैसे, एक फोर्स लगाया इसके ऊपर, और फोर्स मान लीजिए हमने कुछ इस डायरेक्शन में लगाया, फोर्स हमने किस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, अब फोर्स लगाया कितना, मान लेते हैं फोर्स हमने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने, किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन आपको दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं 60 डिग्री एंगल पर लगाया गया। ठीक है, तो ऐसे लगाने से क्या हुआ कि ब्लॉक कुछ समय के बाद ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ गया, डिस्प्लेस होकर के कुछ समय के बाद यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा, अभी भी इस पे फोर्स लग ही रहा था, मतलब जो फोर्स 20 न्यूटन का हमने लगाया था
60 डिग्री एंगल पे ये इतना ही फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा था, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर लगा, यहाँ पर केवल नहीं लगा, यहाँ से यहाँ तक जब ये गया, मान लो कितना गया, तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, सपोज दैट 4 मीटर। तो जब ये 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ कंटिन्यूअसली हर जगह फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा था इस पर, कंटिन्यूअस फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन, हमने इस 20 न्यूटन फोर्स से हमने क्या किया, इसको ब्लॉक को डिस्प्लेस किया 4 मीटर। आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ना, आप लोग कर लोगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो सिंपल है, वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो वर्क इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना दे रखा है 20। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कितना दे रखा है, कितना डिस्प्लेस किया 4 मीटर, तो इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर है ना, उसी को बोलते हैं ना। तो ये था इसका इनिशियल पोजीशन और ये यहां पर हो गया इसका फाइनल पोजीशन। तो जब इस दोनों पोजीशन को एक वेक्टर से ज्वाइन करके मिलाएंगे तो ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर। अब एस वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यही एंगल यहां पर रखना है, तो cos 60 वैल्यू कितना हो गया 80 इंटू 1/2 यानी कितना 40 जूल। सो दिस इज द वर्क डन। सो आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल था, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, ओके।